नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल पे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको टाइटल से पता लग गया है कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं रूल वाइल का। हम वाइल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और ड्यूरिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्योंकि लगभग ये दोनों एक जैसे ही होते हैं और इनको समझने में बहुत दिक्कत होती है। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है मैंने और इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, इन सब बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल बटन दिख रहा होगा आपको, उसे प्लीज और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फाइनली हम अपने रूल को समझते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं रूल वाइल का। ये वाइल, अब वाइल का इस्तेमाल किया कहाँ जाता है और वाइल का मतलब क्या होता है। तो वाइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब भी हमें बताना हो किसी काम को करते करते। फॉर एग्जाम्पल, जब भी वर्ब रिपीट हो, रिपीटेशन ऑफ वर्ब कहते हैं इसको, यानी जब भी इंग्लिश में वर्ब रिपीट होती है उस सेंटेंस में वाइल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि चलते चलते, अब चलना एक वर्ब है तो मैंने क्या बोला, चलते चलते। तो चलते चलते मैं गिर गया। अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते मुझे 9 साल हो गए, तो पढ़ाते पढ़ाते, तो पढ़ाते पढ़ाते के लिए मैं टीचिंग टीचिंग तो लिखूंगा नहीं, चलते चलते के लिए वॉकिंग वॉकिंग तो लिखूंगा नहीं। तो इसके लिए क्या एक रूल होता है, तो उस रूल को समझते हैं। तो अगर जब भी इंग्लिश में वर्ब रिपीट हो तो हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब भी आपका एक सेंस हो किसी काम को करते समय या करते हुए, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाते हुए मैं लोगों से बात नहीं करता हूं, पढ़ाते हुए मैं फोन नहीं चलाता हूं, अंग्रेजी सिखाते हुए, तो किसी काम को करते हुए, खाना पकाते हुए मेरी मम्मी किसी और से फोन पर बात नहीं करती है। ठीक है, टीवी देखते हुए मैं खाना खाता हूं, यानी एक काम करते हुए दूसरा काम करता हूं। तो किसी भी काम को करते करते, ये हमारा पहला हो गया टॉपिक कि इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, किसी काम को करते हुए करते समय, तो ये इसकी पहचान है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सबसे पहले हम वाइल लगाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। भैया फिर ये क्या है, SSAPR। तो SSAPR क्या है, इसका मतलब होता है सेकेंड सेंटेंस एज पर रूल। यानी इस सेंटेंस में 2 हिस्से होंगे। पहला तो इस रूल से बनेगा कि सबसे पहले वाइल का इस्तेमाल, दूसरा फोर्थ फॉर्म का और तीसरा ऑब्जेक्ट का। और जो सेकेंड सेंटेंस होगा, SS का मतलब सेकेंड सेंटेंस एज पर रूल, यानी जो दूसरी हिंदी जैसी होगी उसका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा। एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं मैं आपको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला मैंने क्या बोला, चलते चलते वह गिर गई। चलते चलते वह गिर गई, वह मतलब यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले वाइल लगाना है, क्योंकि यहां पे वर्ब क्या हो रही है, रिपीट। तो हमने बोला वाइल। अब वाइल के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। भैया ये फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब भी पहली फॉर्म में हम ING का इस्तेमाल करें तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाती है। गो में लगाइए ING, गोइंग, तो गोइंग एक फोर्थ फॉर्म है। तो वाइल के साथ हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो वर्ब क्या है, चलना। चलने को क्या बोलते हैं, वॉक। वॉक में क्या लगा देंगे, ING। वाइल वॉकिंग, चलते चलते। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऐसा होता कि रोड पे चलते चलते, सड़क पे चलते चलते, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, तो ऑब्जेक्ट आता। फिलहाल यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है इसका, इसका दूसरा हिस्सा है वह गिर गई। वह गिर गई, AAE, पास्ट इन डेफिनेट। और पास्ट डेफिनेट में रूल क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वह गिर गई, वह मतलब शी, गिरने को फॉल डाउन, नीचे गिर गई मान लीजिए, और उसकी सेकेंड फॉर्म फेल, शी फेल या शी फेल डाउन। ठीक है, यहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए किसी काम को करते हुए, जैसे मैंने कहा अंग्रेजी पढ़ाते हुए मैं किसी और से बात नहीं करता हूं, बात नहीं करता हूं। मैंने क्या बोला, अंग्रेजी पढ़ाते हुए या अंग्रेजी पढ़ाते समय, पढ़ाते हुए या पढ़ाते समय। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे वाइल, तो हम यहां लगाएंगे वाइल। वाइल वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वाइल यहां पर काम क्या है, पढ़ाना। टीच,
टीच में क्या लगा देंगे, ing, बन गई फोर्थ फॉर्म। वाइल फोर्थ फॉर्म यानी कि वाइल टीचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर है अंग्रेजी, तो वाइल टीचिंग इंग्लिश, वाइल टीचिंग इंग्लिश। अब अगला क्या है, मैं किसी और से बात नहीं करता हूं, जो भी काम करता हूं, जो भी काम नहीं करता हूं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है। तो मैं किसी और से बात नहीं करता हूं, तो आई डोंट टॉक टू एनीवन या एनीबडी, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या बोला कि अंग्रेजी बोलते समय मैं किसी और से बात नहीं करता हूं। तो वाइल का इस्तेमाल हम इस प्रकार से करते हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। रूल का इस्तेमाल सबसे पहले वाइल, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो उसके रूल के हिसाब से बनेगा। वो कैन का हो सकता है, कुड का हो सकता है, शुड का हो सकता है, या किसी और चीज का भी हो सकता है। फिर अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसका मतलब समझते पहले, हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब भी के समय या के दौरान, और इसमें वर्ब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए किसी काम में, यानी टाइम में क्या है यहाँ पे सर्दी का, और सर्दी कोई वर्ब तो है नहीं, तो सर्दियों में, तो ड्यूरिंग विंटर। गर्मियों में हमें धूप में नहीं जाना चाहिए, कब, गर्मियों में, यानी कि ड्यूरिंग समर। क्लास के दौरान मुझे एक फोन आया, अब क्लास वर्ब तो है नहीं, तो ड्यूरिंग का इस्तेमाल बिगर वर्ब वाले सेंटेंस में होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्लास के दौरान मुझे एक कॉल आया। क्लास के दौरान, अब दौरान से पहले कोई वर्ब तो है नहीं, वर्ब होता तो हम ये वाला रूल लगा देते, वाइल वाला, लेकिन यहां पे वर्ब नहीं है, तो हम बोलेंगे यहां पे ड्यूरिंग क्लास मुझे एक कॉल आया। किसी कॉल आया, मुझे, यानी आई गॉट अ कॉल। तो ये सेकेंड, यहां भी वही रूल है, ड्यूरिंग के बाद ऑब्जेक्ट लगाइए क्योंकि वर्ब तो होगी नहीं यहां पे, और अगला सेंटेंस रूल के हिसाब से। अब हमने कहा ड्यूरिंग समर यानी कि गर्मियों में, ड्यूरिंग रेन यानी कि बारिश में। मैंने कहा बारिश में वो मेरे पास आया, ड्यूरिंग रेन ही केम टू मी, ही केम टू मी। समझ में आया आपको? तो ड्यूरिंग और वाइल का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से किया जाता है। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।